राय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रत्नाय नाय सीताय वनमय आयुष्यमो अग्ने परमाशंका प्रगावकेव प्रगावश्चा तमो नास्तु सदैस्कृत्वा मैं देखता हूँ 7 महीनों से तैयारियां चल रही थी और जिस उपलक्ष्य में आप सभी ने ये कार्यक्रम रखा है कि हिंदू एकता, बहुत ही सुंदर बात है कि हमें एक होना चाहिए, लेकिन ये बातें हमारे व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। हम जिस कर्तव्य के पथिक हैं उस कर्तव्य मार्ग को हमें अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार से, अपने कृत्यों से समाज को दिखाना पड़ेगा। एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उस समय बड़े बड़े आचार्यों ने युधिष्ठिर का आदर किया और उनसे कहा कि अब आप महाराजा हो गए हैं, आपको दंड देने का अधिकार है, अब आप दंड दे सकते हैं। लेकिन एक सोने की सलाखा लेकर एक आचार्य उनके सर पर मार कहते हैं कि धर्मो दंडो, ये तुमसे भी ऊपर धर्म है। अगर किसी को अन्याय से आप दंड देंगे तो आपके लिए धर्म दंड देगा। हम धर्म की रक्षा हर बात सुनते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि धर्म की रक्षा तलवार से हो जाएगी, तीर से हो जाएगी? धर्म की रक्षा धर्म के मार्ग पर चलने से होगी, धर्म की रक्षा आपके व्यवहार से होगी। धर्म की रक्षा, देखिए, तलवारें भी काम आएंगी, तीर भी काम आएंगे, बम भी काम आएंगे। एक अनिवार्य हिंसा होती है और एक बाह्य हिंसा होती है। अनिवार्य हिंसा वो होती है अगर आपके देश की सीमाएं, जहां पर आपके जवान खड़े होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, और कोई भी असामाजिक तत्व आपके देश की सीमा में घुसना चाहता है और वो यदि उसको दंडित नहीं करते तो ये क्या होगा? वो उसकी हिंसा करते हैं, जो अनिवार्य हिंसा है। आप चलते हैं, आप खेती करते हैं, आपको कुछ भी, आप पता नहीं कितने जीवों को आपके पैरों से, आपकी गाड़ियों से आपको कुचल जाते हैं, वो बाह्य हिंसा है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में यज्ञ का, बलि का कार्य बताया गया है कि आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी आप अपने समाज को देखते हैं कि कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, तो आप उसके लिए सहारा दीजिए। अपने बच्चों को IAS-PCS बनाइए, बड़ी अच्छी बात है। बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों को ऐसी भी टेक्नोलॉजी सिखाइए, मैकेनिक बनाइए, बहुत सारे काम है, पेंटिंग सिखाइए। जो बच्चे IAS-PCS नहीं करना चाहते, हमारा क्षेत्र खेल में बहुत पीछे है। मैं जब अभी हरियाणा की यात्रा पर था तो मैं वहां देख रहा हूँ, लोग नौजवान दौड़ते हैं, सुबह सुबह पहलवानी करते हैं, मालिश करते हैं। यहाँ नौजवानों में रुचि नहीं है। नौजवान 10-11 बजे तक सोते रहते हैं, कहीं अखाड़े नहीं दिखाई देते, कहीं जिम नहीं दिखाई देता। अगर होते हैं तो बहुत कम लोग वहां जाते हैं। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, जब तक हमेशा आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए, पता नहीं कौन सा समय आपके जीवन में कैसा आ जाए। तो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी दीजिए। आपको लगता है
अभाव है उसको सहारा दीजिए। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास कुछ अभाव है, उसको पढ़ाने में मदद कीजिए। आप जाति पाति तभी खत्म होगी जब हम समाज में इस तरह का अपना व्यवहार रखेंगे। और पैसे से मदद हो तो पैसे से करें, आप जिस तरह से भी चाहें आप मदद कर सकते हैं। क्षमा अगर हिदायत से कर सकती है, कश्ती हमें तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर तो किसी वक्त भी बदल सकती है, तकदीर तो किसी वक्त भी बदल सकती है। आप जब भी अपने आप को बेहतर रखेंगे तो जो भी आपके सामने आपसे करना चाहते हैं वो हो सकता है इस समय आपके सामने अपनी झोली फैलाए खड़ा हो। जब तक आप तैयार हो सकता है समय निकल जाए। हम लोगों ने सुना है कि समय के बाल नहीं होते हुए पकड़ा होता है। जब भी आप पीछे से उसे पकड़ना चाहेंगे तो समय क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो समय के साथ आपको चलना है। सबसे पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी कहते पहला सुख संसार कौन सा है, निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में है पाया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, पांचवा सुख समाज में मान बढ़ाई। और कहते हैं कि मां माने तो करके देते भाई। अगर आप 4 साल की विदाई करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी को साधुवाद देता हूं और सभी से ये आशा करता हूं कि आप अपने व्यवहार में इन बातों को लेकर आएंगे। और जब भी आप अपने व्यवहार में लाएंगे तो समाज अवश्य बदलेगा, जागृति अवश्य आएगी। ये मेरा आत्मविश्वास है। आप पिघल जाते हैं पत्थर भी, पिघल जाते हैं पत्थर भी, तो मुझको प्यार के आगे कुछ ऐसा कर गुजर लगना क्योंकि दुनिया के किरदार के आगे, क्योंकि दुनिया के किरदार के आगे कुछ ऐसा करिए दुश्मन मुझे ना आपको छोड़ कर जाए तो वो ये सोचे कि मैंने बहुत अच्छा व्यक्ति छोड़ दिया। कभी भी अपने जीवन में कभी आप कोई दोस्त अगर आपसे छोड़कर जाता है तो आप समझ लेना अपने कितने इतनी ऊंचाइयों पर चले जाए कि वो भी पछताए अपने जीवन में कि मैंने कोई हीरा छोड़ दिया। तब आपका जीवन सफल है, अन्यथा व्यर्थ है। चंद्र शीतलता दे, सीमा समुद्र छोड़ दे, हंस बनकर सोच ले, मछली सरोवर छोड़ दे। प्रकृति भी बदले नियम और न्याय ईश्वर तोड़ दे, पर ये हो नहीं सकता एक देश का प्रेमी एक से प्रेम करना छोड़ दे, प्रेमी देश से प्रेम करना छोड़ दे। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।